गुफ्तगू करेंगे। आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो में, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया राना साहब आपके टाइम का। इसार राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं वीडियो लिंक पे, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट है। बहुत शुक्रिया इसार राना साहब आपका भी। हसन रज़ा पाशा साहब लीगल एक्सपर्ट है, वो भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हसन रज़ा पाशा साहब, आपके भी टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। आमिर इलियास राना साहब, वो जो फ़ज़ाइल अच्छी बात है, असल वजह क्या बनी और क्या फ़र्क है आइनी बेंच और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में? मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट और आइनी बेंच। आप बिहेव नहीं करते तो ज़रूरतें पड़ जाती हैं, और जब आप बिहेव कर रहे होते हैं तो नहीं पड़ती। और बिल्कुल ज़रूरत थी, चूँकि मिसाक़ जमहूरियत में कहा था कि हमने आइनी अदालत बनानी है। मिसाक़ जमहूरियत तो बहुत लंबा चौड़ा है, अच्छा खासा। हाँ, तो उसका एक हिस्सा आ गया, कुछ इससे पहले आ गए, कुछ चले गए। मतलब ये ज़रूरत, कुछ और आएंगे देखें पॉलिटिकल के लिए, वो देखें वक्त ने तो सब कुछ नहीं आना है। कुछ सोच सकता था कि आज जो सिचुएशन है, जब अगले 10-15 साल के प्लान इमरान खान, जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद बना रहे थे, कुछ सोच सकता था? कुछ सोच सकता कि क्या होगा, उससे पीछे चले जाएं? कोई सोच सकता था 2/3 की अक्सरियत का प्राइम मिनिस्टर वो उठा के बाहर निकालेंगे और फिर कोर्ट्स कभी बहाल करेंगी और कभी नहीं करेंगी? बिल्कुल सही बात। ठीक है, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा मरूमा पे चले जाएं तो वो कहती थी ये कैंगरू कोर्ट्स हैं, ये चमक के फैसले करते हैं। तो हमारे यहाँ हर वक्त में यहाँ गुड टू सी यू कहने वाले भी थे, यहाँ फ़ैन फॉलोइंग वाले भी थे, हमारे पास मुकदमात ले आओ, ये वही जजेस थे। अच्छा, ये जो हम जिनके नाम ले रहे हैं कि जी ये रिज़ाइन कर गए, इनमें एक बड़ा नाम है मखदूम अली ख़ान। ये किसके मखदूम खादिम थे जब ये जनरल मुशर्रफ के साथ अटॉर्नी जनरल थे? ये जो शेर व शायरी, वाशी साहब के भी वकील नहीं थे पनामा में? मैं आपको सबके मैंने छोड़ा है पीछे किसी का नाम? नहीं, कोई चीज़ का नहीं छोड़ा। एक मिनट, तो आप परेशान ना हो, आप परेशान ना हो। मैं कह रहा हूँ जिनको आइन शेरों की सूरत में आज याद आया, अशार की सूरत में, ये जनरल मुशर्रफ के साथ अटॉर्नी जनरल थे। लिहाजा ये जो सब है ना, ये सलमान अकरम राजा आज पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, ये नवाज शरीफ के भी वकील थे। बिल्कुल। देखें, वो प्रोफेशनली कह दें आपके जी मैं उधर ड्यूटी दे रहा था, लेकिन अटॉर्नी जनरल तो प्रोफेशनली नहीं है ना, वहाँ तो तनख्वाह कम हो जाती है। हाँ, शरीफुद्दीन पीरज़ादा, अजीज़ मुंशी, इन लोगों ने ये काम दिखाया था कि जी हम प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकेंगे। वो जनरल ज़िया-उल-हक के साथ चल रहे थे। तो ये जो अदलिया है, ये भी तो यही काम कर रही थी ना। इन्होंने आम आदमी के लिए, देखें आम आदमी के लिए हमें ख्वाब दिखाया एतजाज़ हसन ने, अदलिया होगी माँ के जैसी, और वो चीफ जस्टिस साहब, रियासत होगी, ओहो रियासत होगी। वो किसकी सरबराही में कह रहा था? मैं मतलब मंशा दे रहा हूँ ना कि वो अदलिया को कह रहा था कि अगर इफ्तिखार चौधरी होगा तो इफ्तिखार चौधरी साहब अपने घर में बैठ के अपने बेटे का बिजनेस उनके घर के एड्रेस पे हो रहा था। वो शफकत पिदरी आड़े आती थी ना कि अरसलान इफ्तिखार साहब को कभी ASP की वर्दी पहना दो। ये हमारी उमंगों वाले चीफ जस्टिस साहब थे, उन्होंने ये कहा कि नहीं, फिर मैं पूरी अपनी ज़ात पे चला गया। और ये एतजाज़ हसन साहब अपनी मर्जी के वकील जज लगवा के, अथर मिनल्ला साहब किसके तर्जुमान थे? ये किस चैम्बर में थे? एक चीफ जस्टिस हैं, एक मिनट, एक चीफ जस्टिस बैठे हैं, 2 रिजाइन कर गए। अपनी अपनी चॉइसेस पे लोगों ने अपने चैम्बर और बार से, ये जब तक जज चिट पे आएंगे, चैम्बर और बार की कहानी चलेगी, इंसाफ नहीं मिल सकता। इसार राना साहब, यही जुमला मैं आपके पास लेकर आ जाती हूँ, इसी सवाल की कंटिन्यूटी। मैं एक बात ये सोच रही थी, ठीक है मिसाक़ जमहूरियत का हिस्सा था, बहुत अच्छी बात है, आमिर इलियास राना साहब भी कह रहे हैं कि उस पर अमल हो गया। बात तो ये है कि अगर हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं तो फिर तो तालियां, लेकिन अगर हम बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे तो फिर ज़रूरत क्या थी? और जो बताए जा रहा है कि जी आम लोगों के केसेस अब सुप्रीम कोर्ट में होंगे, उन 20 लाख में से सुप्रीम कोर्ट में तो सिर्फ 55,000 हैं, तो फिर ज़रूरत क्या थी? मैं तो सोच रही हूँ सिर्फ खाली। और बेंचेस और कोर्ट, जी कोर्ट से बेंचेस तक का, बेंचेस से कोर्ट तक का सफ़र। अच्छा देखें, अच्छा ये बात जो है ना, ये बिल्कुल ठीक है, हर चीज़ की वो भी करनी चाहिए मुखालफत, कि जो हमारा माजी है हमारी अदलिया का, वो वाकई इसी तरह का ही रहा। एग्जैक्टली, इसमें कोई दो राय नहीं। केस को उनका ये तो एक सेकंड का नहीं है, तो ये ख़त्म कर दें। एक पे मनी लॉन्ड्रिंग थी, वो आज तक फर्द जुर्म नहीं लग सकी। को जज फ़ोन करके कहता है जी 10 साल सज़ा दिए कि 8 साल दिए, वो डिपेंड की फैसले गए, या घर बुला के बायोमेट्रिक दे देना, या किसी चीफ जस्टिस के जिस दिन हल्फ उठाना उसी दिन मियाँ साहब का आना, या मखसूस नशिस्तें वापस लेके एक जमात को दोबारा दे देना, निशान छीन लेना,
केसेस सारे खत्म कर देना एक खानदान के। वाकई ये मैं बिल्कुल इस बात से मुत्तफिक हूँ कि हमारा जो माजी है वो कोई इतना अच्छा नहीं है। नवाज शरीफ साहब को हमेशा अदालतें उनकी हुकूमत जाती थी, बहाल कर देती थी, और बेनजीर की दफा कहते थे कि चूंकि अब वक्त निकल गया लिहाजा कोई फायदा नहीं बहाली का। तो ये बड़ा भयानक सा माजी है हमारा। और हमारे कुछ लोगों की तो आदत है कि वो जब तक जजेस को पूरी तरह अपने साथ नहीं मिला लेते। सर अगर माजी इतना भयानक है तो अब क्यों रोला डाला हुआ है? अब तो फिर जैसा माजी था वैसा हाल है, हो सकता है मुस्तकबिल अच्छा हो जाए बिला वजह रोक। नहीं वो कुछ जज आ गए थे ना मजा किरकिरा करने के लिए, वो मंसूर अली शाह जैसे जज या तरमीन चले वो भी अब चले गए ना, मजा किरकिरा करते थे ये बीच में टांग अड़ा देते थे तो अच्छा नहीं लगता था, स्मूथ सेलिंग नहीं थी। तो स्मूथ सेलिंग ये थी कि अदलिया के इमरान खान मंसूर अली शाह को फारिग किया जाए और वहाँ पे इस तरह किया जाए कि जो जेल में बैठा हुआ है वो किसी तरह बिल्कुल एक साइड पे हो जाए। तो मेरा सवाल ये कि ये जितनी भी हो रही है इसमें अवाम को क्या मिल रहा है? नहीं अवाम को तो मैं तो हाँ मेरा असल में सवाल यही था बिल्कुल। हाँ इसाराना साहब मैं आपके पास दोबारा आती हूँ ज़रा। मैं जो हमारे तीसरे गेस्ट हैं हसन रज़ा पाशा साहब, हसन रज़ा पाशा साहब एक जो बड़ा स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट था मुझे याद पड़ता है शायद लास्ट वीक आप ही मेरे प्रोग्राम में थे और आपने भी ये बात की थी कि जी जो बैकलॉग है बड़ा भारी किस्म का 19-20 लाख का केसेस का, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व रहती है। अब उस पर से बोझ कम होगा तो आम आदमी के मसाइल सुने जाएंगे। वहाँ तो है ही टोटल 55, बाकी तो सारा है ही जो है लोअर कोर्ट्स पर। तो लोअर कोर्ट्स पे तो अभी वैसे के वैसे ही रहेगा। तो फिर मुझे असल इसकी ज़रूरत समझाने की कोशिश अगर आप कर सकें सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें बात ये है कि आपने जो डाटा दिया कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लोअर लेवल पे केसेस की पेंडेंसी ज़्यादा है, ऊपर जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचते पहुँचते बहुत रह जाती है। बिल्कुल आपने 200% दुरुस्त तजिया किया, डाटा भी ठीक दिया। अब जो हायरार्की है जुडिशियल सिस्टम की पाकिस्तान की, उसमें ये है कि केसेस बेताशा होते हैं, कुछ फ्रिवलेस केसेस होते हैं, कुछ सही होते हैं, और जब फर्स्ट अपील में जाते हैं तो वो सब केसेस के फैसलों को चैलेंज नहीं किया जाता। कुछ पार्टी नीचे ही मुतमईन हो जाते हैं जहाँ उनमें सख्त नहीं होती आगे अपील करने की। जाहिर है तो अगर 60% लोगों ने अपील फाइल की तो फिर उसका हाई कोर्ट में जाने की रेशो और कम हो जाती है और फिर सुप्रीम कोर्ट जाना बाकी एक मुश्किल काम है। और वहाँ के वकील की फी अफोर्ड करना वहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जिनमें डेथ सेंटेंस है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, या कोई ऐसी सिविल नेचर का अहम नोयत के मुकदमात हैं कि जो नीचे से फारूक हो के ऊपर पहुंचते हैं तो उनकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में फाइनल वर्डिक्ट के लिए जरूरी होती है, तो वो फिर वहाँ पे मौजूद होते हैं। अब जिस बंदे को लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई है और लाइफ आपको पता है डे एंड नाइट काउंट करके रिमिशन काउंट करके 15 साल के बाद बंदे ने बाहर आना है। और जहाँ पे कई दफा ये देखा है कि जब कोई अपील सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुनवाई के लिए मुकर्रर होती है तो उस वक्त ये रिपोर्ट आ चुकी होती है कि ये बंदा अपनी सजा पूरी करके चला गया है। तो बताएं कि वो उसके जो सजा है, वो जो उसने जेल में टाइम गुजारा है, वो किसके खाते में पड़ा, उसका जिम्मेदार कौन है? तो आप सबका और मेरा जवाब ये सिस्टम है। लेकिन वो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं जहाँ पर 19 लाख के करीब केसेस हैं, तो ये सब कुछ वहाँ नहीं होता? नहीं, असल तो वही होता है। वो देखिए वो इब्तदाई है, वहाँ से 2 या 3 साल में वो केस होके ऊपर हाई कोर्ट में आ जाता है और फिर हाई कोर्ट में 5-5, 6-6 साल जब वो पेंडिंग रहता है और ऊपर फिर 7 साल सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग रहता है, वो फिर आप अंदाजा लगा लें कि कितना होता होगा। इसलिए जो यहाँ पे चले अब आप डाटा उठा लें, अब ये भी डाटा उठा लें अपने कॉरेस्पॉन्डेंट को जो सुप्रीम कोर्ट में काम करता है उसकी ड्यूटी लगाएं। वो आपको बताए कि जब से कॉन्स्टिट्यूशन बेंच फंक्शनल हुआ उसके बाद जो आम आदमी के केसेस की डिस्पोजल है उसमें कितना इजाफा हुआ होगा। 101% हुआ होगा।
बिल्कुल 100% हुआ होगा। हम इसमें कमी हुई है वो आपको बताएंगे। जाहिर है यकीन, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं बतौर प्रैक्टिशनर सुप्रीम कोर्ट का मैं आपको ये बताता हूँ कि आज से 1 साल पहले 2012-2013 की अपील जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट सुन रही थी। आज पिछले हफ्ते का जो डाटा है 2020-2021 की अपीलें सुन रही है। बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है। बस यही मैं सुनना चाह रही थी, तसल्ली हो गई, तशफ़ी हो गई, यही हम सुनना चाह रहे थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।